आज की किताब को जिसका नाम है डक्ट टेप मार्केटिंग, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रैक्टिकल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग गाइड, जिसे लिखा है जॉन जेन्स ने। तो आइए जानते हैं, क्या आप इस तरीके से मार्केटिंग करना सीखना चाहते हैं कि आपकी मार्केटिंग बस कस्टमर के दिमाग में चिपक जाए, एक टेप की तरह आपका छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए? क्या इसके बारे में जानना चाहेंगे? तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बुक है। जॉन जेन्स के हिसाब से मार्केटिंग एक सिस्टम है और आपको भी अपनी मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इस किताब में हम आपको कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप अपने बिजनेस मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग का मेन गोल लोगों को ये बताना है कि सबसे पहले तो आप हमें जानिए अच्छे से, फिर पसंद कीजिए और फाइनली लास्ट में जाकर के हम पर विश्वास कीजिए। अगर आपके पास डक्ट टेप मार्केटिंग है तो आप भी उन्हें ट्राई, बाई, रिपीट एंड रेफर के लिए लीड कर सकते हैं। एक छोटे बिजनेस में मार्केटिंग पर ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके हैं जिससे आप स्टिक मार्केटिंग कर सकते हैं। और इनमें से कुछ है क्लाइंट स्टेजेस, कंटेंट ड्रिवन साइट और साथ ही मार्केटिंग आवर ग्लास। अब आप सोच रहे हैं मार्केटिंग आवर ग्लास क्या है? आइए जानते हैं। मार्केटिंग आवर ग्लास मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट में 100 लोग आते हैं और फ्री में आपके ब्लॉग में आपके आइडियाज पढ़ते हैं। उसमें से 50 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी ये आपके बायर्स है। इनमें से 20 लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है और ये आपसे दोबारा खरीदते हैं, यानी ये आपके रिपीट बायर्स है। अब इनमें से कुछ लोग, मान लीजिए 5 लोग आपके फैन बन गए और ये आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों को भी खरीदने के लिए बोलते हैं, तो ये आपके प्रमोटर्स है। अब इन प्रमोटर्स को ड्रॉ करोगे तो वो एक आवर ग्लास की तरह दिखाई देगा, यानी जिसे हिंदी में बालू घड़ी या रेत घड़ी भी बोलते हैं, जिसमें से रेत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती थी। तो बहुत पुराने टाइम में हम इसे टाइम को मेजर करने के लिए रखते थे, तो इसे ही कहते हैं मार्केटिंग आवर ग्लास। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप इस समरी में बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेटेजी बिफोर टैक्टिक्स के बारे में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग टैक्टिक्स के बीच एक डिफरेंस है। स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स के पीछे की अंडरलाइंग प्रिंसिपल को रेफर करती है। किसी भी बिजनेस टैक्टिक पर काम करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब सवाल है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? तो ये सिर्फ एक सेट ऑफ गोल्स या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। आप अपने गोल्स कैसे अचीव करने वाले हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। एक तरह से बोले तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक प्रिसाइज प्लान ही स्ट्रेटेजी कहलाएगा। अगर आपका बिजनेस है तो मार्केट को डोमिनेट करना और अपने कस्टमर्स को सर्व करना ही आपका गोल होगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक प्लान है कि आप कैसे अपने लिए सेट गोल्स अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ हम आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको मार्केट में एक लीड ब्रांड बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक स्पेसिफिक मार्केट चूज करना होगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। किस तरह के कस्टमर्स आपको चाहिए और किस टाइप की वैल्यू आप उन्हें देना चाहते हैं, ये सब भी फिगर आउट कर ले। इसमें आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप और ज्यादा नए कस्टमर्स बनाना चाहते हैं तो आपको रेफरल्स चाहिए। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम सेटअप करें जहां आपके लॉयल कस्टमर्स ही आपके लिए मार्केटिंग करें। अपने ट्रस्टेड सोर्स से रेफरल्स पाना भी आपकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होगा। इन स्ट्रेटेजी की मदद से आप अपना एग्जैक्ट टैक्टिक्स पा सकते हैं। लेकिन आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करेंगे, ये है सवाल। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते। स्टेप है डिसाइड हु मैटर्स। जी हाँ, डिसाइड हु मैटर्स का मतलब है ये चीज पिन पॉइंट कर लेना कि एग्जैक्टली कौन आपके आइडियल कस्टमर होंगे। ये फर्स्ट स्टेप आपकी स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है और अगर आप अपने आइडियल कस्टमर्स के बारे में जानते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करने का और सर्व करने का बेटर रास्ता आपको मालूम होगा। सेकंड स्टेप है बी डिफरेंट। आप अपने आइडियल कस्टमर को कैसे अपील करेंगे, कैसे उन्हें लुभाएंगे? इसके लिए आपको उन्हें अपनी यूनिक सर्विस, प्रोडक्ट या अप्रोच देनी होगी जो कि बाकी ब्रांड से डिफरेंट हो। तो सबसे पहले आपको वो चीज डिफाइन करनी होगी जो मार्केट में कस्टमर्स को फ्रस्ट्रेट करती है, और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको उनसे कुछ हटकर करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करेगा, वो है कनेक्ट द डॉट्स। ये बहुत जरूरी है कि इस स्टेज में आप कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को कंबाइन करें। जैसे एग्जांपल के लिए डक्ट टेप मार्केटिंग के पीछे की स्ट्रेटेजी है टू क्रिएट अ रिकॉग्नाइजेबल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग ब्रांड बाय टर्निंग मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस इनटू अ सिस्टम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर आइडियल क्लाइंट है स्मॉल बिजनेस और कोर डिफरेंस है कि डक्ट टेप मार्केटिंग को एक सिस्टम की तरह देखता है। एक राइटर है जिनका नाम है सन त्सू। इन्होंने अपनी फेमस किताब आर्ट ऑफ वॉर में कहा था, हर आदमी ये देख सकता है कि किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने दुश्मन से जीत हासिल की, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चला कि मैंने ये टेक्निक्स बनाई कैसे। तो क्या आपके पास भी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्या इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है? क्या ये आपके आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को डिफाइन करती है? आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका फाउंडेशन है, तो इसीलिए आप इसे इतना लाइटली मत लीजिए और इस बारे में सोचिए, प्लानिंग कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट, यानी कि अपने आइडियल क्लाइंट्स को पहचान ले। जब आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर्ली टारगेट करेंगे तो फिर सिरफिरे और बेकार के क्लाइंट्स के साथ में आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जॉन जेन्स यही बात समझाते हैं कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स खुद चूज कर सके, क्योंकि यही लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझेंगे और यही लोग आपको सक्सेसफुल होता हुआ भी देखना चाहेंगे। सिर्फ कस्टमर्स की नीड्स ही नहीं बल्कि आपके बिजनेस की नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए।
ये आइडियल तभी होगा